Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। पिछले एपिसोड मैं में एक्चुअली आपने सुना। एक अंश मिस किया मैंने। तो 1960 में जब मोदी जी नेहरू द विलन के दुकान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चाय बेच रहे थे, कहाँ तक पहुंच चुके हैं बिकॉज हमें पता नहीं है कि कैसे जब चीज चाय सर्व कर रहे थे तो क्या हुआ कि तब चाय से चाइना तक नेहरू जी जो चाइना सॉरी नेहरू और ये आजाद वाजाद ये सब जो 4-5 लोग थे, ये सब बैठ के से बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए इंडिया में जिसकी लोगों को इस्लाम के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में पता चले। जेएनयू। तो अपन बनाएंगे टिस जेएनयू वगैरह, ठीक है। तब मोदी जी ने आके चाय सर्व करी और जैसे मोदी जी वॉज वॉकिंग तो सडनली क्या हुआ कि उनके पॉकेट से कैसे चिट निकल के गिर गई, उनको भी पता नहीं चला, ठीक है। और नेहरू जी ने वो देखा तो नेहरू ने अपने चेले को बोला वो क्या गिरा, उठा के लाओ। तो वो उठा के लाए, वो जो लिखा था नौकर कि वहां से जा वो जो चाय वाला नौकर वहां से जा रहा था उसके जेब से कुछ गिरा है। Chihuahua, a tea seller. तो उसने ऐसे चिट में लिखा था Why don't we create Indian Institute of Technologies and All India Institutes of Medical Science? Oh, ये this sounds माइक एथर्टन क्यों बात कर रहा है? अरे नेहरू नेहरू ऐसे जी ही बोल रहा था ना। अच्छा नेहरू ओके ऐसे ही बोल रहा था ना। अच्छा नहीं मेरे को लगा ये वो बोल रहा है जिसको नेहरू जी ने बोला कि वो चिट उठा के लाओ। हाँ वो आसपास सब ऐसी बात करते थे उन लोग। टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने नेहरू ने बोला कि अच्छा, मौलाना आजाद क्यों लेकिन इस सेक्शन में बात कर रहे थे? सब वहीं से पढ़ के आया ना। मौलाना आजाद नहीं पढ़ के आया क्या लंदन से? मौलाना आजाद उर्दू में बोलते थे ना। अरे मौलाना मखलूक हो रहा है, ये फोकस से बना हुआ है वो फ्रॉम द जनाब जवाहर ऐसे। जनाब जवाहर नहीं, मोइनुद्दीन। अकेले में तो बोल सकते हैं ना। जलालुद्दीन, तो हाँ, जनाब जलालुद्दीन। फ्रेंड्स, आईआईटी की स्थापना पंडित जलालुद्दीन नेहरू। बट नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट यू, दैट इज द 1980s। एक और चीज मैं बोलना चाहता कि याद है तुम लोग को, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जशोदा जी दिल्ली आई और संजय गांधी ने उनको छेड़ा। ये सेंटेंस मैंने कभी बोलूंगा, मैंने सोचा भी नहीं था लाइफ में। दिस सेंटेंस, जशोदा जी दिल्ली और संजय गांधी ने कुछ अब हम लोगों के साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। बट संजय गांधी में वो वाइब तो है। संजय गांधी ने छेड़ा तो होगा लोग। नील नितिन मुकेश प्ले कर रहा है अपनी मूवी में संजय गांधी। संजय गांधी के लिए तो Actually. संजय गांधी के लिए कोई घटिया एक्टर चाहिए। नील नितिन मुकेश। नील नितिन मुकेश तो इमोट नहीं कर सकता यार। तो वही तो चाहिए संजय गांधी। बट एनीवे डबल रोल होगा, पता है ना, जो भी करेगा वो रोल, क्योंकि राजीव भी वही प्ले करेगा। तो ढंग का एक्टर चाहिए ना। तो सोच दो। अरे नहीं ऐसे ले लो ना, अक्षय खन्ना राहुल खन्ना दोनों को। मैं तो सोच रहा था कि सोनिया गांधी वुड बी समवन लाइक अ नरगिस फकरी और अ कैटरीना कैफ। हाँ, नरगिस फकरी डेफिनेटली। नरगिस फकरी के बाल कर्ली कर दो तो कंगना रनौत जैसी दिखने लगेगी थोड़ी सी। पता अंटोनिया माइना। फिर 80s में क्या हुआ कि मोदी जी ने वर्दी तो पहन, इंदिरा को एक इलेक्शन हरा दिया पहले। अपन इंदिरा गांधी के असैसिनेशन पे नहीं पहुंचे अभी तक। मीनवाइल इस फेज में मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे हैं आरएसएस के टिकट पे, टू फिगर आउट फ्रॉम द वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड। और फिर घर आके उनको हमेशा बोलते थे कि बेस्ट प्रैक्टिस तो हमेशा हिंदुइज्म में ही थी, हिंदुइज्म में ही है। तरह। तो वो लोग बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा हो रहा है मतलब। तो वो दुनिया भर घूमे इसलिए ये पता करने के लिए कि हमारा हिंदुस्तान है सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से हिंदुस्तान। एग्जैक्टली वही बोलने वाला था कि ये सीन कैसे हो गया था। मोदी जी से लंदन में दौड़ रहे पीछे से वंदे मातरम।
मोदी जी इन लेदर पैंट्स एंड लेदर जैकेट। और पेरिस में जाके, पेरिस हो या लंदन, खाना तो हमें खाकरा ही है। वही वाले डोसी दुकान गए थे क्या जहाँ तू गया था? खाकरा लेके जा रहे थे, वो डोसा वोसा भी नहीं खाते हैं, ठीक है। इंडियन इज ओनली गुजराती। बट फिर वापस आ गए वो 84 के बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते अच्छा, हैं। एक और वो उनका जो यूएस फर्स्ट अरे फ्रांस अभी लेकिन फ्रांस वो और यूएस का ट्रिप है, वो फ्लाइट बॉडीगार्ड भी। ने अभी वो नहीं किया है। तुम कहाँ आगे पहुंच रहे हो? अच्छा सॉरी, मैं आगे पहुंच गया हूँ क्या? सॉरी हाँ। सॉरी। नहीं, मैं पहले वाला बता देता हूँ। उनके फॉरेन ट्रिप का फ्लाइट दिखाएंगे पहले मूवी में, वो जरूरी है वो सीन। फर्स्ट टाइम ये बंदा एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, फकीर आदमी ना, फकीर आदमी एंटरिंग एन एयरपोर्ट, और वहाँ इंसल्ट होता है एग्जैक्टली। एयरपोर्ट में, और जो बोर्डिंग एयरपोर्ट पास में दे रहा। हाँ, बोर्डिंग इटालियन एयरवेज की एक एयर होस्टेस रहती है जो मोदी जी बोलते हैं चाय मिलेंगी क्या, तो बोलेंगे वी हैव कॉफी यू ब्राउन बैस्टर्ड। कॉफी ऐसे। और वहाँ मोदी जी देखते हैं, बोलते हैं वेयर गेट, ऐसे मतलब स्ट्रगलिंग इंग्लिश दिखाएंगे थोड़ा सा। विच गेट, विच गेट, Bloody gate! Do you not know? ये टिपिकल सीन होगा, हैट्रिक के उस सीन की तरह होगा ये, हाँ। बेसिकली। नेमसेक से हैट्रिक लाइफ ऑफ पाई। हैट्रिक। बट बीच में जो वंदे मातरम कर रहे, कभी खुशी कभी उनका ए हाँ, साढ़े वो भी है। कर रहे हैं। वो कांस्टेंट है, तो ये इंसल्ट हो जाएगा फ्लाइट में। और मोदी जी वहाँ एयरपोर्ट में उतर के भी, वहाँ उनका जब स्टैंप लगना होता है ना इमिग्रेशन काउंटर में, वहां पे भी इंसल्ट हो जाएगा उनका। उनको पूछेंगे हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग टू स्टे हियर। एक्सेंट्स मिक्स होते रहना चाहिए, पता है। एक ही सीट में एक ही एक्टर 3 एक्सेंट। How many days you're gonna be here, you shite mite? तो मोदी जी इंसल्ट होते हुए उधर उसके बगल में जो भी गया होगा शाखा से, नरेंद्र भाई ये गोरे होते ही ऐसे हैं, एक दिन देखना I can आपका भी imagine नाम होगा। I can imagine Paresh Rawal saying this line somehow. आपका नाम होगा दुनिया में, इनको हम सबक सिखाएंगे, ऐसे टाइप का। फिर निकलते हैं एयरपोर्ट से और सीधे पहुंचते हैं आईफिल टावर। मतलब फॉर सम रीजन एयरपोर्ट से निकलते बाहर ही आईफिल टावर हो रहा है। इसमें तुम लोग ने एक मैं चीज वो मैं कर तो दी। बोला था प्लेन लैंड ही एफिल टावर के वहां पे छोटी हो सी रहा है। कंट्रोवर्सी मोदी जी और करेंगे। जब वहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे वो ऐसे फ्रांस में ठप स्टैंपिंग होनी होगी ना, तो मोदी जी बोलेंगे नो, माय इंडियन पासपोर्ट विल हैव नो फॉरेन स्टैम्प्स, और चले जाएंगे और कोई उनको रोकेगा भी नहीं। और फिर से वही पीछे वही जैसे सेम जैसे फ्लाइट मुंबई में लैंड होता है, तो देखा है कई मूवी में हमेशा वो सीधे बाहर मरीन ड्राइव होता है। निकले और बाहर मरीन ड्राइव। ऐसे मोदी जी सीधे आईफिल टावर पे पहुंचेंगे। और अच्छा वहां पे आके इंडिया कुछ इंडियन करना पड़ेगा ना, जैसे वो नमस्ते लंदन वाला सीन, वैसा कुछ करना पड़ेगा मोदी जी को यहाँ पे फॉरेन विजिट में। गुज्जू सेना एक कुछ होगा, मतलब गुजराती लोग से मिलेंगे पहले, तो किसी के घर पे रहेंगे वहां पे। कोई वहां पे ऐसा ये हो रहा होगा कि एक गुज्जू पार्टी भी आई होगी एफिल टावर घूमने, और वो लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे कि उनको फ्रेंच और इंग्लिश बोलते नहीं आ रही होगी, और लोग उनको लुक डाउन अपॉन कर रहे होंगे वहां पे। Look Look down down upon. upon कर रहे होंगे। अमेजिंग ग्रामर। एनीवे, हाँ, तो फिर मोदी जी जाके पहले ऐसे उनको नॉर्मल इंग्लिश में बोलेंगे, तो वो उनका भी फ्रेंच वो जो है वो उनको फ्रेंच में गाली देने लग जाएगा। जय स्विस चार्ली। और फिर मोदी जी उसको पलट के फ्रेंच में भाषण दे देंगे वो अक्षय कुमार वाला। फ्रेंच में ज्यादा हो जाएगा, मोदी जी हिंदी में ही बोलेंगे, ठीक है। अरे आई थिंक वी हैव लेफ्ट द रियलिटी रेल्म जो है वो हम बहुत पहले पीछे छोड़ आए हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई,
पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। अब आगे ये बढ़ वो रहे हैं। मोदी जी है ही नहीं। तो ये मोदी जी हमारे इसको दिलों स्पीच में दे रहे है। हैं, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर गोलवलकर। You अबे know फर्स्ट what प्राइम is मिनिस्टर हिडगेवार बोलेंगे आप, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हिडगे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर गोलवलकर। ये हिस्ट्री बता के निकलेंगे वहां से। वी आर प्रोड्यूसिंग द मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल इन द वर्ल्ड। फ्रांस के व्हाट्सएप में ये घूम रहा है अभी कि फर्स्ट प्रीमियम ऑफ आवर इंडिया। आरएसएस बेटर देन नाजी पार्टी। भगत सिंह पार्ट ऑफ आरएसएस। आरएसएस सारा हिस्ट्री में फ्रेंच आदमी वहां पे एकदम हक्का बक्का रह जाएगा। Moji, अच्छा, what's your name, Moji? What kind of Monsieur funny name it is, Modi? Modi. Monsieur Modi. What kind of name is Modi? My name means ऐसा कुछ वो भी करेंगे वो। M for major. O for orgasm. D for Damodar Das. D for Das. I for India. I for India. Yeah. I for India. Man of development of India. Man of developed India. India. तो जो होगा क्या हो, anyway, अब उनको वापस इंडिया लाएं क्या प्लीज? बहुत हाँ। हो गया fun। बहुत हो गया। वहां से सीख के वो आ जाएंगे इंडिया। अच्छा, सीधे जैसे दिल्ली में उतार रहे हो कि बॉम्बे में उतार रहे हो? दिल्ली बॉम्बे यार। ना, अहमदाबाद जाना है उनको, बॉम्बे ही उतरेंगे ना। नहीं लेकिन दिल्ली की जाएंगे। अरे फिर दंगा करवाना है ना अभी तो। अच्छा तो फिर दिल्ली भेज दो। दिल्ली भेज दो। घर जाना होता तो वो अहमदाबाद उतरते ना। जाते ही नहीं ना मोदी जी, वहाँ पे जशोदा बैठी हुई है, घर नहीं जाते मोदी जी। वो जब भी घर जाओ तो फिर बोलती तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पैसा होगा। दिल्ली उतर के सबसे और एयरपोर्ट में ना मिट्टी है, क्योंकि तो इंडिया की मिट्टी पे ऐसे करते हैं ऐसे। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। अमरीश पुरी मिले थे कि नहीं मोदी जी से? मतलब वो तो 90s में गए थे ना, वो तो 90s में थे। हाँ लेकिन रह तो पहले से रहे थे, राइट? बट रह तो पहले अमरीश से पुरी पहले हमने देखा 90s में। अमरीश पुरी रहे तो 80s में भी रहते ना। अमरीश जी मिले थे, अरे नरेंद्र आओ यहाँ पे। एक्चुअली अमरीश पुरी वो आदमी था जो निशांत कह रहा था ना, जिसकी बेइज्जती हुई थी। मोदी जी उसकी इज्जत बचाई है। अच्छा, इसीलिए फिर अमरीश पुरी ने अपनी बेटी को वो कभी घूमने नहीं जाने देता था। डीडीएलजे भी आ गई है अभी क्रॉसओवर। मैं बता रहा हूँ, वी विल बी द नेक्स्ट मॉन्टी पाइथन। क्या हुआ फिर? लेकिन अब वो दिल्ली पहुंच गए। दिस इज ड्यूरिंग द राजीव गांधी टाइम, ठीक है? और राजीव गांधी 84 हो चुका है और 84 करने तो आए थे दिल्ली। अरे शिट, मैं तो भूल गया। बहुत दुखी थे मोदी जी हमारे सिख भाइयों के साथ जो हो रहा था पहले से ही। जलियांवाला बाग नहीं, सॉरी, जलियांवाला बाग में भी थे मोदी जी वैसे। उद्धम सिंह मोदी जी के पिछला अवतार है क्या? मतलब अवतार नहीं, मोदी जी जिंदा ही रहे। उद्धम सिंह एक्चुअली, मैंने उद्धम सिंह की लाइफ पे एक बुक पढ़ी है, द साइलेंट असैसिन। अमित शाह अगर अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक लिखेंगे स्पेशली, जिसमें वो जिक्र करेंगे वो गैस की कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उसका नाम द साइलेंट असैसिन रख सकते हैं। अच्छा, मुझे लगा नाले गैस का बात कर रहा था ना, वो वाला गैस। इतना इंडिया का प्रॉब्लम क्या पता है ना, टेक्नोलॉजी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा, खुद ही वो गैस वैस कर लेंगे, बोलेंगे डिमोनेटाइज कर दो गैस को भाई। लेकिन फिर क्या होगा कि वो आएंगे और अपनी चाय की दुकान लगाएंगे ठीक इंदिरा गांधी के घर के बाहर वापस से। देशभक्त टी स्टॉल, भक्त टी स्टॉल, और वहां पे उनका हैंडल भी लिखा होगा, राष्ट्रवादी टी स्टॉल @राष्ट्रवादी।
फिर क्या होगा कि वो उनका जो गार्ड है सेम वही चीज़ होगी, तबीयत ठीक नहीं होगी, हम्म, तो बोला आज तू घर में रुक, आज मैं गार्ड करके आता हूँ। फिर मोदी जी अपना वो फेमस सरदार वाला गेटअप ले, हाँ क्वाइट कन्विंसिंग। हाँ वो गेटअप मतलब पावरफुल है काफी, फिर मानना दिल्ली में पड़ेगा। जब दंगे हो रहे होंगे ना, तो मोदी जी क्या करेंगे बताओ? नोट्स लेंगे। कि पहली बार प्रैक्टिकल, मोदी जी का वैसे भी है ना कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में विश्वास रखता हूँ, बुकिश नॉलेज में हमारा कोई विश्वास नहीं जी। हम तो प्रैक्टिकल वाला सीखते हैं, हम तो लाइव देखा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। सामने भीड़ चल के आ रही है, साइड में रोड में मोदी जी अपना नोटपैड निकाल के निकाल के बैठे हैं। अब फिर आप क्या करेंगे? क्या सोचा आपने? कैसे मारेंगे? सॉरी, ट्रिगर वार्निंग फॉर पीपल बाय द वे, सॉरी। फिर क्या होगा कि ये दंगे वंगे करवा के एंड मतलब दंगे वंगे के बारे में पढ़ के मोदी जी, फिर इंटरनेट आ गया गुजरात में उसके नहीं बाद। सुनो ना, कैसे कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ वो तो सुन। हाँ वो भी होता रहेगा, बट ये वो जो तो है ना, 90s ना, 10 साल हैं अभी उसमें। हाँ मोदी जी ने खुद बोला है 87 में ईमेल हाँ कर, हाँ वही alright. वो इवेंट कैसे हुआ मैं बताऊं। तो 84 में जो दंगे हुए, मोदी जी ने सीखा, उसके बाद ना 87 में आडवाणी जी आए गुजरात में रैली करने, तो मोदी जी ने खींची फोटो और किया उनको ईमेल, और ईमेल में सिर्फ फोटो ही थी, हमको ये पता है, पर एक्चुअली एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी में था, आई हैव लर्नड फ्रॉम द 84 एंड आई थिंक, द आर्ट ऑफ किलिंग। और फिर आडवाणी जी को समझ में आया कि ओ हम रथ यात्रा कर सकते हैं। और तब बन गए अपने आडवाणी जी के, ये बन गया ना, वो सारथी बन गए ना मोदी जी। तो अब उसके बाद एक्चुअली से साथी वैसे रियलिटी में तो प्रमोद महाजन था, तब तो मोदी जी को ज्यादा नहीं, बट मोदी जी अभी रेट्रोफिट होके सारथी बन गए उसके बाद से। रेट्रोफिट हो गया, तो मोदी जी मेन है, भाई आडवाणी जी ये तो बस मोदी जी साइजर कोजे हैं ना अपनी मूवी में। काइजर सोचे। अभी अरे हाँ साइजर साइजर सोचे, सॉरी क्या। अभी अरे ठीक है, मतलब अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से साइजर कोजे हैं। अभी ईमेल के लिए लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट सीन होगा। दिस इज पेविंग द रोड फॉर डिजिटल इंडिया। मोदी जी की ठीक है। ईमेल का पासवर्ड होगा एवरीथिंग इज प्लान्ड। वडनगर में वडनगर वडनगर में पहले एक टेलीफोन बूथ होगा, तो ये मोदी जी जाएंगे वहां पे, वहां उनके ए हेमेंद्र भाई कुछ हो सकता है क्या? ये वाला फोटो है, ये हमको मेल करना है आडवाणी जी को दिल्ली में, फैक्स है तुम्हारे पास? बोलेगा फैक्स तो नहीं है सर, लेकिन एक नया टेक्नोलॉजी आया है बट वो हिंदुस्तान में नहीं है। बोलेगा कि ये राजीव भी ना करके मोदी जी फोन लगाएंगे अपने फ्रेंड को, ये पेरिस में फोन लगाओ जरा, फिर ISD ट्रंक कॉल करके पेरिस मुझे में लगा मोदी जी वही कोड कर देंगे hotmail.com। पेरिस में बताएगा एक तरीका है, इसको इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट से फिर 2 मिनट का तुमको डेफिनेशन मिलेगा इंटरनेट का। बोलेगा डिजिटल फोटोग्राफी बेच सकते हैं क्या? कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कुछ होगा क्या? तो बोलेगा कि हम तो यूनिवर्सिटी में, हम भी तो वही कर रहे हैं ना। मैं गुजरात में ही धंधा होने दूंगा, गुजरात का धंधा नहीं। पर मोदी जी को इंटरनेट सेटअप करने के लिए, इफ मोदी जी इन्वेंट्स इंटरनेट, तो उसके लिए मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सीवर गैस से उन्होंने चाय बनाई थी ना, उस तरीके कुछ होना चाहिए। जैसे पे फोन है, एसटीडी बूथ है, एसटीडी बूथ में जो फोन में फाइबर जा रहा है उसको निकालेंगे मोदी जी, और ऐसे फाइबर को ऐसे देखेंगे और कैमरा उनके पास आता जाएगा, और वो फाइबर को देख रहा है, वो कैमरा पास आता जा रहा है, और फिर वहां से इंटरनेट की स्थापना होगी। इंद्रनेट इंद्रनेट, उसी से नाम बदल के नरेंद्र का इंद्रनेट है वैसे, नरेंद्र नेट है वो। हाँ। नरेंद्र नेट। और वो उस तार को ना उन्होंने सीधे एक कंप्यूटर पे जोड़ दिया ऐसे कीबोर्ड के साथ में, और और फिर वो से हो गया वो कार स्टार्ट करने वाले समय जैसे होता है, फिर से हुआ वही हाँ। ये से zzz हुआ और बस बस, और पहुंच गया सीधे उस, किसके पास पहुंचा? हाँ। आडवाणी जी को इतना कंप्यूटर कैसे पता था? ये और आडवाणी जी के पास unexplained। तार किसने जोड़ा, नो आइडिया। अगले सीन में आडवाणी जी प्रिंट आउट लेके खड़े हैं बेसिकली। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी।
अडवाणी जी के प्रिंटर तक पहुंचा कैसे, नो आइडिया। अडवाणी जी प्रिंट आउट नहीं, फोटो लेके खड़े और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाँ हाँ वही मतलब बोले प्रिंट कि आउट ये है ना फोटो। नरेंद्र इस देश के लिए कुछ कर जाएगा। ये नरेंद्र अरे देखो ये जो नरेंद्र है कुछ कर जाएगा ये। नरेंद्र ने फोटो भेज दिया। फिर बोले दंगा तो मैं इसी के साथ करूंगा। ये सचिन कौन से आ गया? अभी थोड़ा राम मंदिर पे आओ ना प्लीज यार। गेट खुल जाता है, ठीक है। और मोदी जी को अपने बचपन का वो सीन याद आता है कि जहाँ पे मोदी जी अपने पापा से पूछे, पापा अगर राम जी यहाँ पैदा हुए तो ये मस्जिद क्यों है पापा? और ये ऐसे इको की तरह आएगा, ठीक है, रिवर्बरेट होता रहेगा, हम्म। पापा और पापा और ऐसे दिखा रहे कि ऐसे भीड़ जो है ना मस्जिद की तरफ जा रही है और मोदी जी लीड कर रहे हैं भीड़ को। हाँ, और ऐसे पापा 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 हो रहा है और अचानक से ऐसे भीड़ चढ़ गई है, फिर भी कुछ नहीं हुआ मस्जिद को। हाँ। हाँ, मोदी जी ऐसे देख रहे हैं बस पापा। और वो सब स्लो मोशन में। तू झंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है? ऊपर प्रज्ञा खड़ी है। उमा प्रज्ञा सब है वहाँ पे। मैं वहां गई थी, मैंने ढांचा तोड़ा था, भव्य मंदिर बनाऊंगी। जैसे गदर में सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ा था ना, वैसे मोदी जी ने पहला फाउंडेशन ऐसे अपने हाथ से भारत, क्योंकि हर चीज तो भारत होता ही है। जय श्री श्री राम, जय श्री राम। ऐसा ये मोदी जी का सलमान भाई वाला एक्सेंट क्यों जय श्री राम में? जय श्री राम। जय श्री राम। और फिर जैसे ही उखाड़ा तो पीछे फिर से वही वंदे मातरम, ये बजना बहुत जरूरी है। और जैसे इवेंट होता है एक फोन आता है वहां से अडवाणी के ऑफिस में, जय हिंद, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। तुम्हारी अलग पिक्चर चल रही बाजू में। लिबरल पार्टी से बोल रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र की। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। मैं बाळा साहेब बोलतोय, महाराष्ट्र लिबरल पार्टी। नरेंद्रला पाठवाय थे। देश में दंगे शुरू हो गए तो मोदी जी ने अपने नोट्स को अपडेट किया। तो फिर अपडेट आया था, बीटा था। अगर देश में दंगे शुरू हुए जब 1993 में, तो ये मोमेंट हमारे मुंह में एक रोमांटिक सॉन्ग का, क्योंकि यही तो रोमांस है मोदी जी का। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये उसने बोला केम छे, मैंने बोला एम छे। मोदी जी बॉम्बे जाएंगे फिर। दंगे नहीं होते हैं रातों में, क्योंकि बॉम्बे में दाऊद का जो वो है ना, बढ़ गया है बहुत। और बाला साहब डर गए हैं, डर गए हैं। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। बाला साहेब डर गए। ठीक है, बाला साहेब को भी अभी चाय पीना बाकी है। हाँ। और बाला साहेब बात कर रहे हैं अपने और भी डरे हुए लड़के से, उद्धव। वो तो ड्रग एडिक्ट है, उसको तो ड्रग एडिक्टेड वो तो कोकेन वोकेन ले रहा है, फैजल है वो, फैजल। हाँ। तो मोदी जी पहुंचे, बाला साहब एक्चुअली मोदी जी से ये बोलेंगे कि तू ही है मेरा असली बेटा। फिर क्या होगा कि मोदी जी बोलेंगे देखिए मेरे पास नोट्स हैं, मैं नोट्स ले रहा हूँ पिछले 8 साल से, आई थिंक कुछ कर सकते हैं। बेनिफिट ले सकते हैं क्या? मुंबई में कोई बेनिफिट ले सकते हैं क्या? फिर क्या बोलेंगे बाला साहब क्या बोलेंगे? कलेजा ठंडा हो गया मेरा। नहीं, बाला साहब के कैरेक्टर के पास मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। बाला साहब से इशारा कर देंगे। सिंहासन में बैठे हैं ना, सिंहासन में जो शेर वाला जो होगा वो कार्विंग, उसके ऊपर हाथ ऐसे मोगेम्बो खुशबू स्टाइल में करके। अबे बाला साहब हीरो है अपनी फिल्म में, विलेन नहीं है। अरे मतलब हीरो भी है तो सरकार वाले, गॉडफादर वाले, उनका जो रुद्राक्ष वाला चेन होगा, बाला साहब वो पकड़ के ऐसे करेंगे सिर्फ स्लो मोशन में, हाथ ऊपर। हाँ, माइकल जैक्सन आया हुआ उनके घर में। माइकल जैक्सन आया हुआ है और बाहर जावेद मियादाद खड़ा है, गाड़ी में बैठा हुआ है। पता है ना, जावेद मियादाद खाने गया था उनके घर पे, और फिर उसने दाऊद की बेटी से शादी करवा दी 99 में।
वो तो उसने फ्यूचर में करवाया, बट बाला साहब के घर पे खाया है दाऊद दाऊद नहीं बोल रहा, सॉरी Oh my God. ये जाना है, मेरा घर है वहां पे। नहीं, अब हो गया और बट ये सब में छोटा छोटा कॉन्वर्जेशन होगा। जब दंगे के बाद भी ना मोदी जी का हमेशा एक इसमें 2 मुस्लिम कैरेक्टर दोस्त होगा उनका, जफर सरेश वाला टाइप एक दोस्त होगा, उसको हमेशा दे विल हैव और एक दूसरा कॉन्वर्जेशन अबाउट रिलीजन। मुख्तार। हाँ, मुख्तार। तो रिलीजन को रिफॉर्म करने के बारे में मोदी जी बात करेंगे। It is a spiritual faith that traces its origin from the holy prophet and the fundamental values of Islam, which literally means peace. जैसे someone we know who is very committed to reforming the religion, जो हम सब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको जाना था, उसकी तरह मोदी जी एक कमिटेड रिफॉर्मर है। उनको रिलीजन और उनके लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं, मस्जिद के बारे में जफर बोलेगा, नरेंद्र तुम्हारे बारे में तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। दैट विल बी द सीन जहाँ पे उनके बीच में क्लैश हो गया। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नरेंद्र मस्जिद तोड़ने के लिए गया था। अब नरेंद्र एक इमोशनल सीन में, जफर 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले, ऐसा टाइप का एक सीन होगा। वो बताएंगे कि मुझे मस्जिद या मुसलमानों के खिलाफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तो बस बाबर से, ऐसे टाइप और का। पीछे फिर गाना बजेगा, तेल लगा लो डाबर का लेकिन ये गाना जब खत्म होगा ना तो एक फोन आएगा मोदी जी को उनके मोबाइल पे 1992 में, बोले, मोदी जी आपको दिल्ली बुलाया है। मोदी दिल्ली जाएंगे और वहाँ पे ना ऐसे मोदी जी ऐसे पार्लियामेंट के बाहर एक ऑफिस में ऐसे घुसेंगे, एक सरदार जी बैठे होंगे ऐसे पेन पेपर लेके। मोदी जी बोलेंगे क्या हुआ, तो बोलेंगे बहुत परेशान हूँ जी मैं, बहुत परेशान हूँ जी। बले 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 क्यों, क्या हुआ? इकोनॉमी जी डूब गई है जी, इकोनॉमी। हमारा सोना कितना सोना है, सोने जी जैसा बोलेंगे तेरा मन। ओपन कर दो, सब ओपन कर दो। और पता है उसके इस सीन में मनमोहन सिंह से एक डायलॉग बुलवाया जाएगा, आज मैं समझा हार्वर्ड वालों की सोच क्या होती है और हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। नहीं, पहले तो ये होगा, मनमोहन सिंह जी बोलेंगे कि बट दिस इज टू रिस्की, राव नहीं मानेंगे। तो मोदी जी रिस्क है, तभी तो इसके जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। ओ आज मैं समझा कि हार्वर्ड वालों की सोच क्या होती है और हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। बले 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 बले। एनएसई तय करेगी, इनकी समझ में आएगा। पीएमओ मींस बिजनेस। ये लगना इकोनॉमी खुल गई है बस। और उसके बाद से वैसे दिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का फिर एक ही मोन्टाज में स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर ग्राफ। हाँ, वो जैसे वो रजनीकांत की मूवीज में होता है ना, होता है। और देश में ऐसे सब मतलब बिल्डिंग ग्लास वाले बिल्डिंग में बदल रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, लोग कंप्यूटर और लैपटॉप पेल रहे हैं, मोदी जी झोला लेके जा रहे हैं। हाँ, मोदी जी सब कुछ देख रहे हैं ऐसे मैकडॉनल्ड्स। हाँ, मोदी जी ऐसे थोड़ी दूर पे ऐसे हिल पे खड़े होके ऐसे झोला लेके ऐसे देख रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं। कर दिया। जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। और वो गुजराती इसके बारे में मतलब फिर 2-3 मिनट इस पे भी स्पेंड होना चाहिए कि गुजराती जो ये है, द गुज्जू बिजनेस एक्यूमेन, द स्मार्टनेस, द हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, वो भी एक होता है। स्मार्ट वर्क करके दिखाया मोदी जी ने, और खुद क्रेडिट नहीं ले रहे हैं अभी। और ये सब में मतलब बीच में हर्षद मेहता घोटाला भी हुआ और मोदी जी को हमदर्दी है हर्षद भाई से। जब मोदी जी ने ये वो डायलॉग बोला था तो पीछे से एक स्कूटर पे एक आदमी निकल रहा था, तो उसने सोचा ओ माय गॉड, क्या मैं बुल बन सकता हूँ? और हर्षद भाई उसी दिन घूस खिलाने आए थे इसको, पापड़ा। नरसिम्हा राव को वो दिन पैसा देने के लिए तभी आए थे, बाहर खड़े थे वो। वही स्कूटर से तभी आए थे, पार्क वार्क कर रहा था, तब सुन लिया उसने मोदी जी को बोलते रिस्क है तो इश्क है, उधर से आया मार्केट में। ये वाला बेस्ट वाला लाइन है, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। सॉरी टू ऑल आवर गुजराती लिसनर्स। नहीं, we offend everybody equally, so it's सेंट्रिस्ट बोलता है like all centrists।
we are those centrists who offend centrists also. Centrist also. उससे याद है कि 92 से 95 तक कुछ 95 96 तक कुछ खास नया हुआ नहीं हो नहीं। रहा है। एक चिदम्बरम वाला बजट होता है उसके बाद, तो वो उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं था, तो it doesn't- मोदी जी अभी बीजेपी को इलेक्शन जितवाने के चक्कर में 95 96 वाला मोदी जी पूरा अभी काम उस तरफ चल रहा है मोदी जी का। मोदी जी यूपी में है और वहाँ पे 3-4 ऐसे बच्चे हैं ऐसे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक बच्चे बोला इधर आ, इधर आ, क्या नाम है तेरा? अजय बिष्ट। तो ये क्या क्रिकेट खेल रहे हो तुम? क्रिकेट नहीं खेले, क्रिकेट नहीं खेले। मठ में जाओ तुम। आइला। अबे आइला यूपी में का उई माँ। यूपी में आइला कैसे है? क्या नाम बताया तुमने? अजय, राइट? हाँ जी। तो मोदी जी अपने से पीछे अपना झोला खोलेंगे, उसमें से एक बड़ी मोटी सी किताब कॉपी निकालेंगे, बोलेंगे ये मेरे नोट्स, आज से तुम्हारा नाम ये मेरे नोट्स आज से तुम्हारा नाम अजय बिष्ट नहीं, आदित्यनाथ है। और वहीं से नाम बदलना सीखा अजय बिष्ट ने। हाँ यस। आज से तुम्हारा नाम ट्रांसफर हुआ। अगर मेरा नाम बदल सकते हैं तो हम इलाहाबाद का नाम क्यों नहीं बदल सकते? सबका नाम बदल सकते हैं। तो सेम चीज, इस जगह का नाम इलाहाबाद क्यों है? घर जाते इलाहाबाद नहीं, घर और जाते ही इंटरव्यू योगी, के लिए घर जाते ही अजय बिष्ट ने अपने पापा का नाम ही बदल दिया। हाँ, घर जाके अपने पापा का नाम बदल दिया। ये हिंदू जगह है लेकिन नाम अल्लाह का। जहाँ पे माता गंगा और माता जमुना का मिलन हो रहा है, उस जगह का नाम अल्लाहाबाद कैसे? तो वहीं पे मोदी जी को छोटे योगी में एक छोटा मोदी दिखेगा। सेम क्यूरियोसिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसको ये दिखा था ना कि यूनिफॉर्म बेसिकली नाउ मोदी जी इज स्लोली ट्रांजिशनिंग इनटू द मेंटर नाउ। ही इज द सीनियर प्रो। तो फिर मोदी जी उनसे पूछे, अच्छा ये बताओ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ये पंडित जवाहर। चुप। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। इलाहाबादी। नहीं, ये तो अपना पंडित जी तो थे ना। हाँ पंडित जी इलाहाबादी थे, लेकिन माधवराव प्रयागराजी। इलाहाबादी। अच्छा अभी क्या हो जाएगा, इलाहाबादी बदल के प्रयागराजी हो जाएगा क्या? मतलब कॉल समन अकबर अकबर इलाहाबादी का नाम क्या हो जाएगा? अकबर प्रयागराजी। प्रयागराज राइट। और ये सब के टाइम में देयर इज दिस डिस्ट्रेस्ड केशुभाई पटेल, उसका एक साइड गुजरात में चलता है। मेरा गुजरात अभी जल रहा है शुरू हो गया। वहां पे बैकग्राउंड में उसका कुछ स्टोरी चल रहा है केशुभाई का, और सीधे कट होता है भुज अर्थक्वेक। भुज के टाइम तो मोदी सीएम बन गया था ना। हाँ लेकिन जस्ट बाद में बना ना, कि टुक ओवर आफ्टर भुज ना। भुज तो हाँ 26 जनवरी टाइम में केशुभाई वाज। हाँ तो जनवरी में इलेक्शन हुआ, आई थिंक। एक साल में दंगे करवा दिए क्या मोदी ने? हाँ मानता हूँ यार, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या थे, हार्वर्ड वालों की सोच क्या होती है। 2 बार नोट्स भी तो लिए थे। तो भुज के इलेक्शन अभी सीधे होगा अर्थक्वेक। इसके बाद बीच में 5 साल कुछ ज्यादा खास हुआ नहीं ना। मोदी जी कारगिल हुआ। मोदी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे। हाँ वो सब फिर वो सब दिखाएंगे। राजदीप को एक नकली राजदीप होगा जिसके साथ वो डिबेट कर रहा है शो पे। स्कैम 92 में था राजदीप देसाई। हाँ और वो राजदीप देसाई मतलब थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक था। ये वाले मूवी में तो राजदीप देसाई भी अपन को नेहरू दिखाना है सबने। दोस्ती बनी रहे वाला इंटरव्यू भी होगा क्योंकि बाद में, और सब एक ही जैसे बात, तुम साला गुलाम लोग। तो राजदीप देसाई के साथ इंटरव्यू होता है। वो अगेन ये सब बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब एक ही मोन्टाज, एक फिर से एक गाना बजेगा। मोदी जी वॉकिंग इनटू काम करते हैं ना 94 से टीवी जो स्टूडियोज 99 का पीरियड है ना, जिस मोदी जी स्पोक्स पर्सन, तो मोदी जी को ऐसे अटल जी ने और आडवाणी जी ने बोला कि तुम दिल्ली आओ और दिल्ली में यहाँ पे तुमको तुम्हारे एक काम है क्योंकि तुम बोलते अच्छा हो, गुड ओरेटर। अटल जी बोलेंगे नरेंद्र देश में भगवा लहराएगा, समतल करेगा। तो मोदी जी दिल्ली आएंगे अहमदाबाद से स्पोक्स पर्सन बनने, और यहाँ पे क्या होगा कि वो स्टेशन से निकल के जब ऐसे आ रहे होंगे ना जहाँ पे बीजेपी का ऑफिस है, तो रास्ते में वो ऐसे रुक के किसी से पता पूछेंगे तो कि भाई साहब ये उधर किधर, कोई तो भी रैंडम है, ब्लॉडी तुम हमसे ये सब पूछता है। तो उनको अचानक से याद है कि ओ माय गॉड ये तो मैंने पहले भी सुना है कहीं नेहरू से। फिर वो ऑटो वाले से पूछेंगे भैया इस जगह का नाम क्या? तो बोलेंगे लुटियंस खान मार्केट। ये लगता है नामदारों की जगह है, यहाँ कामदारों को जगह नहीं मिलेगी।
बट इन 4 साल में मोदी जी सिर्फ जा रहे हैं टीवी डिबेट्स में और ही इज किलिंग इट देयर एंड इज कमिंग आउट। वही मोन्टाजेस हो रहे हैं, एक एक डायलॉग दे दिएगा कि मोन्टाजे मतलब हाँ मोन्टाजें हो रही हैं, किलिंग इट मतलब मोदी जी के वन लाइनर्स होगा वहां पे, रिस्क है तो इश्क है, हम भी तो वही कर रहे हैं, ये मतलब बुल्ला रखता हूँ मैं खुल्ला, सब ये सब फायर हो रहा है अभी, बस चल रहा मेरा नाम ही वो हटेला है। मेरा नाम है मोदी, करता हूँ मैं। मैं। और फिर उसके बाद एकदम से जस्ट फॉर शॉक वैल्यू, फिर मतलब टू ट्रांजिशन इनटू द 99 कारगिल, एकदम से ऐसे दिखाएंगे धमाका हुआ और मतलब हाँ पहाड़ों में एकदम से गोलाबारी शुरू हो गई है और मोदी का नींद खुल गया। अरे हाँ, इसको और कैसे एकदम कर वैसे सकते पता है? हुआ और मोदी जी सो रहे हैं। ब्रह्म मोदी जी सो मुहूर्त रहे में हैं। चाय पीने के पहले नींद खुल गया उनका। फिर मोदी जी वापस ऐसे अपना सूट पहनेंगे, वो वाला आर्मी वाला हाँ, जो ना इंदिरा गांधी के को मारने और वक्त पहना था। जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। नहीं मोदी जी वहां तक पहुंचेंगे कैसे पता है? कारगिल चल तक पैदल कैसे पहुंचे? नहीं, पैदल दिल्ली से नहीं, पैदल जाएंगे क्या? पैदल नहीं, बरखा की कार की डिक्की में चुप के। एक्चुअली क्या होगा पीछे से कि पिंक पैंथर की मोदी म्यूजिक जी बज रही देखेंगे है, ना, पिंक पैंथर की म्यूजिक बज रही है और मोदी जी ऐसे डिस्गाइज में जाके वो देख रहे हैं कि ये जो है मोदी जी अपने घर ये से बाहर जाने वाला है। निकलेंगे और जैसे होता है, जैसे तूने बोला कि बॉम्बे एयरपोर्ट से निकल के मरीन ड्राइव, वैसे वो अपने घर के बाहर निकले, घर के बाहर ऐसे एक कार है और कार की जस्ट बाहर ऐसे बरखा खड़ी है और 4-5 लोग हैं जो भैया सामान डालो, भैया सामान डालो, कार में सामान डालो, मुझे यार चलना कारगिल जा रही हूँ मैं, कारगिल। ये जाकिर खान आ गया है, जाकिर। फीमेल सलमान। तो मोदी जी बोलेंगे ओ आज लटियन से भी बेनिफिट ले सकते हैं। पीछे म्यूजिक बज रही है, टिडिंग टिडिंग इसको तू और इमोशनल कर सकता है, पता है? आई नो कि तू पिंक पैंथर से इंस्पायर हो, इसको और हाँ। इमोशनल ऐसे कर सकती है, मोदी जी कार के ऊपर हैं तो कार जैसे हिल रही है ना, मोदी जी भी हिल रहे हैं, ऐसे सब हो रहा है, मोदी जी full खड़े हैं round। कार के ऊपर ऐसे स्नोबोर्डिंग कर रहे हैं मोदी जी टाइप्स। वैसे मोदी जी पानी में तो चल सकते थे ना। ओ खैर, हाँ पानी नहीं यार है। वो ठीक है, एनीवे मोदी जी कारगिल पहुंच गए हैं और वो कारगिल में पावर सबसे को ओवर यूज नहीं करते हैं अपनी, नहीं तो फिर मजा ही क्या है। सबसे पहले क्या होगा तो ना, अब क्योंकि वो बरखा के साथ पहुंचे तो बरखा जहाँ पे वहीं पे मोदी जी सबसे पहले, तो बरखा पहुंचे वो विक्रम बत्रा का इंटरव्यू लेने टाइगर हिल जीतने के बाद। तो वो उनसे वो विक्रम बत्रा से बोलती है सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो विक्रम बत्रा कहता है तो मोदी से पीछे से ये दिल मांगे मोर, तो बोलता है ये दिल मांगे मोर, और वो फिर क्लासिक बन जाता है कारगिल की लाइन। वो भी मोदी जी की देन है। आई होप जो ये सुन रहे हैं उनको ये सब पता हो, अगर उनको ये सब नहीं पता हो तो किसी कुछ फनी नहीं लगेगा वैसे मुझे ऐसा जाके ढूंढ सकते हैं ना वो लोग। तो फिर फनी कैसे हो? एजुकेशनल पॉडकास्ट हो जाएगा ना उन लोगों के लिए फिर। वो वहाँ कारगिल में उनका इंस्ट्रूमेंटल कुछ ये रोल नहीं था क्योंकि तभी अटल जी का गवर्नमेंट था ना, तो एनीवे उन्हीं का काम था, मतलब बीजेपी वाज इन पावर। मोदी जी का तभी लर्निंग फेज था, मोदी जी का वो काउंटी क्रिकेट का सीजन था। नहीं इम्पोर्टेंट रोल तो होगा, और वो ऐसे पता चलेगा कि तो जब बाद में अटल जी को ब्रीफिंग्स मिल रही होंगी ना कि हमने ऐसे किया फिर ये किया, और फिर पता नहीं कैसे कि सामने से एक गोली आ रही थी लेकिन कहीं से तो एक जीप आ गई और हमें गोली नहीं लग पाई, और फिर एकदम से अटल जी को ऐसे हो रहेगा और बाजू में से ऐसे मोदी जी नरेंद्र कहाँ है? नहीं हाँ ये करेंगे, नरेंद्र कहाँ है, नरेंद्र कहाँ है। हाँ वही ना, हाँ फिर वही होगा और वो वहां पे वही फिर से वंदे मातरम वहां पे चल रहा है। पता लगा नरेंद्र कहाँ है, फिर वो फोन करेगा अटल जी काम हो गया है, हो चुका है। कारगिल के बाद फिर सीधे मोदी जी का फिर क्लेम टू फेम, मोदी जी का बिग डे आ रहा है उसके बाद ना 3 साल में। अरे वो तो अभी भुज में वो करेंगे ना, भुज में अकेले पत्थर उठा के वो सब उठा रहे हैं, मतलब एक फैमिली का दिखाएंगे। कारगिल से लौटने के बाद वो वापस ऐसे एक ऐसा वो करेंगे कि सब उनको वो कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं पता है, पर अटल जी ऐसे घर में बुला के बोले कि तू नहीं होता तो हम पाकिस्तान से। मोदी जी के शोल्डर में गोली लगा हुआ है कारगिल से लौटते वक्त, देयर इज अ स्लिंग, एक हाथ एक स्लिंग के अंदर है और वो ऐसे आ रहे हैं, मतलब बंधा हुआ हाथ के साथ में वो दिल्ली में वापस आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं नरेंद्र तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? आप नहीं समझेंगे। फिर लेकिन वाजपेयी जी को समझ में आया, वाजपेयी जी की आंखों में आंसू रहेंगे, जैसे वो सीन है ना कभी कुछ कभी गम कर हेलीकॉप्टर से शाहरुख उतरता है, उसकी माँ यहाँ पे माँ अटल जी है, मोदी तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है अटल जी, वही तो कर रहे हैं ना। तो मोदी जी टॉकिंग टू अटल जी एंड अटल जी देवानंद बन गया। मोदी जी और अटल जी मिक्स कर लो तो थोड़ा देवानंद मिल जाता है उसके अंदर में। वही तो कर रहे हैं ना सर। फिर क्या होगा कि फिर अटल जी ऐसे बोलेंगे कि नरेंद्र तेरी जगह दिल्ली में नहीं है,
तेरी जगह है अहमदाबाद में, वहां जा गांधीनगर और जाओ। लोगों को गुजरात मॉडल दे। विंक विंक, नज नज। पहले उसके बाद सीधे फिर आएगा प्रलय। हम्म। भुज। तो तो उसके लिए मोदी जी एक्चुअली भुज रेडी में हो भुज रहे में हैं। अच्छा, भुज में 26 जनवरी को आया था, तो मोदी जी आई हाँ। डोंट थिंक 26 जनवरी में विश्वास करते होंगे। मोदी जी 15 अगस्त में विश्वास करते होंगे शायद। नहीं नहीं 26 नहीं, में 15 विश्वास, में तो करते ही नहीं है। 15 तो उनके लिए हुआ ही नहीं अब तक ना। 15 अगस्त तब 26 होता है भी जब नहीं हुआ मोदी उनके जी लिए। हाँ, हाँ मतलब दोनों ही नहीं हुए। नहीं, क्योंकि मैं ये सोच दो रहा था कि फिर मोदी जी एक्चुअली मतलब ऐसे जल्दी उठे होंगे कि आज मैं झंडा फहराऊंगा, कुछ करूंगा। दोनों प्लेस होल्डर डेट्स है बेसिकली। ठीक है, अभी केयरटेकर मैनेजमेंट चल रहा था 2014 तक। प्लेस होल्डर डेट लगाया था कि सॉफ्टवेयर रिलीज कब होने वाला है, पता नहीं था, तो कंपनी ने डाल दिया था अपने वेबसाइट पे कि ये डेट टीबीडी है असली वो तो, टीबीडी है। टीबीडी है वो। तो नहीं, लेकिन क्या होगा कि वापस अपन को कंगना रनौत उर्फ जशोदा बेन को दिखाना है कि ऐसे कि वो ऐसे उठी है और उनकी नींद खुली और सब हिल रहा है और कुछ कुछ गिर रहा है, और वो जस्ट देख रही कि कोई बहुत बड़ा सा ऐसा कुछ अलमारी अलमारी वो उनके ऊपर गिरने वाली है, पर उतने में मोदी जी आ जाते हैं ऐसे, हाथ से पक माता की, क्योंकि मोदी जी हर जगह भारत माता की जय। नहीं, और इसमें जसोदा बेन के साथ में वो और फिर बा भी जसोदाबेन ऐसे होंगी, देख रही है, फिर उनकी मम्मी है ना। उनकी देखो, उनकी मम्मी के लिए वही रोल, एक सीन तो दिखाएंगे ना जो 2001 अभी भुज में हम आते हैं, तो देयर विल बी अ न्यूज़ कि एक मुस्लिम नेबरहुड में एक बड़ा सा बिल्डिंग गिरी है। मोदी जी पहले वहां पहुंचते हैं, ठीक है, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, और दबा के आ रहे बिल्डिंग को। वहां पे मोदी जी ने रेस्क्यू किया मोदी जी वहां गए थे अद्धे इकट्ठे करने, पत्थर वत्थर इकट्ठे करने। एक फैमिली को बचाया मोदी जी ने वहां पे जाके, पत्थर वत्थर उठा के सिंगल हैंडेडली एक बिल्डिंग को उखाड़ दिया। मोदी जी ने पहले घर की खिड़कियों में झांका, जहां पे वो प्रेयर वाली चटाई दिखी वहां नहीं बचाया, जहां ऐसे ही ना ऐसे ऐसे वो दिख रहे थे कि मतलब एक जगह कृष्ण भी हैं, एक जगह राम भी हैं, एक जगह फिर कुरान भी रखी, तो वहां बचाया उन्होंने। बचाया, तो वहां रेस्क्यू किया, मोदी क्रेडेंशियल्स जी ने जफर को एस्टैब्लिश। बचाया, अपने जफर भाई को। जफर भाई को ठीक है, हो गया मतलब वो साल, फिर बन गए सीएम। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार दिखाएंगे ये वाला, संविधान की शपथ लेता हूं। लेता हूँ। और पीछे गुजराती बैकग्राउंड में फिर वही चल रहा है कि पिताजी, पापा पापा, ये संविधान क्या है? इस यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? जय स्तुते। फिर अगला सीन क्या होगा पता है? मोदी जी सबसे पहले अपने सीएम ऑफिस में आएंगे, वहां पे से बड़ी सी महात्मा गांधी की फोटो होगी और एक नेहरू की फोटो होगी, हटाओ उससे, फिर गोलवलकर और सावरकर की फोटो लगाई जाएगी, वहां पे इंटरमिशन होगा। उसके बाद फिर सीधा मतलब एक उसके ट्रेन, बाद बर्निंग ट्रेन टर्निंग ब्रेन हो जाएगा, टर्निंग ब्रेन। तो ऐसे थोड़ा ना लाओगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा सोच के लाओ कि किसी मुस्लिम ने बेइज्जती करी मोदी जी की, कुछ ऐसे किया होगा कि मोदी जी को लगे कि इनको वक्त आ गया है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, याद रखना। हाँ, मतलब इंस्टिगेट नहीं करेंगे ना। कभी किसी हिंदू ने हिस्ट्री में कहीं कब्जा करने किसी की को दिल कोशिश दिया, किया है? कभी किसी कभी किसी ने हिंदू ने उससे प्यार किया? नहीं किया। तो बेसिकली क्या हुआ है कि गुजरात अर्थक्वेक के बाद और द सब्सीक्वेंट 1 ईयर, उसमें मोदी जी ने इतना मतलब तगड़ा काम किया, जैसा आदित्य ने बोला है ना कि फोटोशॉप का काम चालू हो गया है। ऐसे बीजिंग है पर अहमदाबाद है, शंघाई है पर सूरत है। हाँ, समझा? अरे वो भी है, शंघाई और बीजिंग तो है ही, साथ में लिटरली वो जापान में चलती है ना वो हैंगिंग ट्रेन, या जर्मनी में कहाँ पे, वो भी था भाई। स्कीइंग कर रहे हैं लोग गुजरात में, स्कीइंग कर रहे हैं, समझा? ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कट करेंगे अपन यहाँ पे और फिर जाएंगे अपन दिल्ली में, और दिल्ली में से कुछ लोग ऐसे बैठे वाइट कुर्ता और नेहरू टोपी पहन के, ये दिखाने के लिए हमको स्टीरियोटाइपिंग करनी है ना, तो ऐसे बैठे हैं, और उसमें एक ऐसा गधा सा लड़का है, ऑब्वियसली नील नितिन मुकेश, और ऐसे मम्मी ये गुजरात मॉडल क्या है मम्मी, तो 4-5 मॉडल्स का घूम के आए हो मम्मी। तो ऐसे दिखाएंगे कि सोनिया जी, नरगिस फकरी हैं अपनी सोनिया, नरगिस या कैटरीना या वही, अब हाँ मतलब स्लैश हाफ एंड हाफ चाहिए, हाफ एंड। तो वो भी बोल रही हैं कि परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, बहुत परेशान हूँ, अहमद और मणिशंकर को बुलाओ। फिर अहमद और मणिशंकर आएंगे,
और इन लोग से बैठ के अहमद और मणिशंकर ऐसे आएंगे कि मतलब अहमद तो अहमद है ही, लेकिन मणिशंकर भी फॉर सम रीजन टोपी पहने होंगे। अहमद का भी दाढ़ी होगा इसमें, हाँ लंबा अहमद दिखना की चाहिए दाढ़ी दाढ़ी, होगी सुरमा और लगा के मणि अहमद, सुरमा लगा के एक आया। और नंबर। बनिएगा दमाद, मियाँ भाई का डेरिंग दोनों है अपने पास। मणिशंकर वो क्या बोलते हैं, ऐसा माओइस्ट यूनिफॉर्म ऐसा कुछ, चे गवारा का कुछ ऐसा। झोला ये वाली टी-शर्ट। जेएनयू टाइप हाँ नहीं झोला तो यार फिर वो मोदी जी भी लिए रहते हैं ना, हाँ तो ये चे वाली टी शर्ट। और तो क्या बेसिकली फिर इन लोग का प्लान ये है कि ज़रा गुजरात चल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो अहमद और मनी गुजरात जाएंगे और गुजरात में इन लोग मोदी को स्टॉक करेंगे। स्नूप गेट, दिस इज द रियल स्नूप गेट गाइस। रियल स्नूप। हाँ, तो इन लोगों को पता चलेगा कि मोदी जी जो हैं दिन में 18 घंटे काम करते हैं चीफ मिनिस्टर के, 2 घंटे सोते हैं, 8 घंटे चाय बेचते हैं। 8 घंटे हाँ। चाय। अगर मोदी जी है ना, उनका हाँ, दिन मोदी जी, और उनका वो है। इसमें पूरा मोन्टाज रहेगा कि उनका दिन कैसे चलता है मोदी जी का, और उसमें कैसे पता है, एक पेड़ के पीछे खड़े रह के अपना पप्पू देख रहा है, नील नितिन मुकेश ऐसे करके, मम्मी ये तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है ऐसे करके। इसको हम कैसे उड़ाएगा मम्मा। और तो फिर क्या होता है ना, इन लोग को ये रियलाइज होता है कि मोदी जी जनता की सेवा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में, और रात के मुहूर्त को क्या बोलते हैं, पता नहीं है, शिव मुहूर्त शुभ मुहूर्त तांडव नृत्य करते हैं मोदी जी रात को। नहीं, चाय बेचते हैं गोधरा के रेलवे स्टेशन पे। वो गैस सिलेंडर क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ उसी काम आया है? हाँ, चाय गरम करने और के वो लिए। चाय भी कैसे बेचते हैं, कुछ ऐसे अलग सा गेटअप करके, रात को इवनिंग वाले एक सीन में मोदी जी का पूरा ऐसे गेटअप चेंज होते हुए दिखाएंगे। हाँ, जैसे कि जैसे पुराने जमाने में राजा लोग जी अंडरकवर बॉस, हाँ अंडरकवर, अंडरकवर अपने प्रजा को देखने के लिए जैसे जाते थे ना, और कि गोधरा एज क्यों अ पता है? कॉमनर। गोधरा की बस ऐसे एक सीन होगा कि अमित भाई और मोदी जी भी बैठे हुए हैं, और मोदी जी बोल रहे हैं कि हमें कहीं जाके देखना है, कौन सी जगह जाऊं। तो अमित भाई और मोदी जी पूरा गुजरात का मैप देखते हैं और ऐसे गोधरा पे उंगली रखते हैं, गऊ की धारा, मिल्क टी, दिस इज द प्लेस आई वांट टू Milk गो। tea। सॉरी, एक्सेंट हो क्या हो गया। ये बीच बीच में मोदी जी के अंदर का वाना भी नेहरू आ ही जाता है बाहर, मतलब। मोदी को सब आता, मोदी जी को फ्रेंच आती है, ठीक है, तो ये एक्सेंट नहीं आ सकता क्या। हाँ sorry। तो मोदी जी चाय बेच रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग ने देख लिया कि ये एक स्पॉट है जहाँ पे मतलब कुछ हो सकता है क्या। तो इन लोग वापस बेनिफिट जाते ले हैं, सकते हैं क्या? तो इन लोग बेनिफिट लेने जाते हैं, पहले मैडम को बताते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा है। तो मैडम जो है वो मैडम अपनी इसकी एंटी निक फ्यूरी हैं, उनके नक्सलेंजर्स असेंबल, Challengers, हाँ। ठीक है। तो ऐसे उसमें दिखाएंगे ऐसे कि अहमद और वो तो है ही, मणिशंकर और अहमद तो है ही, अहमद पान खाते हुए आ रहा है और वो नेट वाली बनियान पहना है पहन सलमान के। और एक तिल है यहाँ पे बड़ा सा गाड़ी, यहाँ पे बड़ा सा। और भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे हाँ, यहाँ और पे। हाथ में वो भी पकड़ा दो बुचर वाला नाइफ। हाँ, वो भी है, वही सुपर पावर तो वही है कि वो फेंकता और वापस आ जाता है। मियां मुशर्रफ भी है इसमें, इन कैमियो विद ओनली हिज वॉइस। फोन पे फोन पे मनी उसमें अस्सलाम वालेकुम फोन भी मुशर्रफ बात भैया। करता है, हाँ 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 कैसा है मेरा मादरे वतन, ऐसा बोलेगा। हाँ ऐसे बोलेगा। तो और पी चिदम्बरम आएंगे एक्सेंट के साथ फ्रॉम फॉरेन, ठीक है। I think P. Chidambaram can play himself with an accent here, without an accent. मतलब उसका natural role है. He was born to play this. चिदम्बरम आएगा। Yes, he और, was born to play. हाँ. और इसमें अपन मनमोहन सिंह को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। एक नया कैरेक्टर अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक छोटा सा कम हाइट का आदमी, ऐसा हाफ शर्ट और पैंट पहन कर मूछ निकल के, मैं भी मर जाऊंगा जी, मैं भी मर जाऊंगा आपके साथ। और फिर ये सब ना जाएंगे गोधरा के रेलवे स्टेशन पे और दिखाएंगे ऐसे स्टेशन पे से गेट से लोग आ रहे हैं और मोदी जी चाय ले लो चाय कर रहे हैं। हाँ, और एक ट्रेन आके रुकी है और फिर इन लोग सबने माचिस जलाई और माचिस लेके इन लोग दौड़ रहे हैं ट्रेन की तरफ। माचिस से ट्रेन जलाने वाले हैं, माचिस ही ट्रेन जलाने वाले हैं। और मोदी जी की नज़र पड़ गई, मोदी जी ने भी देख लिया। अब ये वो स्लो मोशन सीन होगा जहाँ पे ये दौड़ रहे हैं ट्रेन की तरफ, मोदी जी भी दौड़ रहे हैं ट्रेन की तरफ। मोदी जी दूर से आ रहे हैं, इन लोग
और मोदी जी के हाथ में वो जो चाय बनाई है ना, मोदी जी चाय पी और वो चाय का जो केटली है ना, वो ट्रांसफॉर्मर्स चाय केटली है। हाँ वो शेप बदल के मतलब वो पाइप की तरह बन जाता है, उन्हें पानी नहीं छोड़ता। काफी लंबा पाइप है एक्चुअली। हाँ, केटली का ही पाइप काफी लंबा। तो इन लोग ऐसे ऐसे माचिस फेंकेंगे, ऐसे 4-5 माचिस ऐसे ऐसे पलट उड़ती उड़ती और ऐसा स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं भाई हमारी मूवी में। हाँ, मोदी जी की मूवी है। और बाहुबली का वीएफएक्स टीम काम करेगा इस पे। ट्रेन में जैसे माचिस तीलियां चलेंगी ना, माचिस की तीली ट्रेन पे गिरो, ट्रेन को ब्लास्ट करवा दो। और फिर मोदी जी से चाय लेके डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाय से लोग जल जा रहे हैं। दिस सीन स्पेशली डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। ट्रेन उड़ जाएगी, ट्रेन पलट जाएगी, ऐसा दिखाने की हिरोशिमा के बाद यही ट्रेन ही में हुआ था जो भी हुआ। तो एनीवे, बट ट्रेन जल गई है, ट्रेन पलट गई है, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। और जज्बात किसके बदले? जज्बात मोदी जी के बदले ना। मोदी जी अपने घुटनों में बैठ गए और घुटनों में बैठ के मोदी जी बोल रहे हैं, क्या नहीं किया मैंने गुजरात के लिए, सॉरी I need to get my Modi back. Yes, I need to get my Modi. That's a sentence I thought I would never hear from you. मैंने क्या क्या नहीं किया गुजरात के लिए। इतना टाइम नहीं है, मतलब ये हॉर्नी मोदी है, ये सैड मोदी नहीं है, मतलब ये थोड़ा क्रीपी मोदी लग रहा है। ये विच इज लाइक नॉर्मल मोदी था एक्चुअली। हाँ, तो फिर मोदी जी वापस अपने पीएमओ ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे उनके मतलब वो अमित, बाबू, माया, ये चारों इकट्ठे हो गए और चारों चार तरफ चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ऐसे दिखा, तो ये सब चीज़ें अपन पूरी पलट देंगे कि इन लोगों ने राइट इसलिए किया क्योंकि ये जो अहमद और चिदम्बरम और ये सब लोग थे ना, ये सब जाके छुप गए थे अहमदाबाद की जगह जगह। इनको and for some reason केजरीवाल भी था इसमें। और केजरीवाल भी था इनके साथ, केजरीवाल और हैंडसम सिसोदिया भी था इनके साथ। हैंडसम सिसोदिया, हाँ। और ये सब कहीं कहीं जाके छुप गए थे और इनको निकालवाने के लिए मोदी एंड कंपनी को बाबू एज ही ऑलवेज डज काला पैसा निकालने के लिए पूरा देश को डिमोनेटाइज कर दिया। वैसे 5 लोगों को बचाने के लिए पूरा शहर जला। अब वो तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। भारत माता की। दिस इज गुड सैक्रिफाइस ना, मतलब सैक्रिफाइस फॉर द लार्जर कॉज कराना पड़ता है। मतलब ये धर्म युद्ध में ये होता है मेरे दोस्तों। महायज्ञ, आहुति तो देना पड़ेगा किसी ना किसी का। लेकिन इसको तुम कैसे दिखाओगे कि ये सब हो गया, इतने सारे लोग मर गए पर ये लोग बच गए जिनको मारने के लिए निकले थे अपन? वो लोग अलग कपड़े में निकल गए। यही तो लेफ्टिस्ट लॉबी है ना, लेफ्टिस्ट लॉबी। कपड़े देख के पता नहीं कर पाए मोदी जी। और उसमें जो राइट विंग हिंदुत्व वाले जो लोग थे, दंगे कर रहे थे, उनमें ये लोग थे एक्चुअली। दीज वर द पीपल ड्राइविंग देम टू डू इट। तो ये क्या, और मोदी जी भी इन्हीं के साथ थे? मोदी जी इनके साथ नहीं थे, बट ये लोग उसी कपड़े में भेष में आके निकल गए वहां से। जैसे अहमद को तुम दिखाओगे दाढ़ी हटा के टीका लगा दिया अहमद ने, और वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन सीन दिख रहा है। और सोनिया दीदी पहन रही हैं ये साड़ी, ठीक है, गुजराती पल्लू उल्लू ऐसे एक गुजराती स्टाइल में पहन के। और ये सब केजरीवाल केजरीवाल हिंदू एथीस्ट। हाँ, ये भी केजरीवाल की लाइफ की स्टोरी आगे बताता है। यंग केजरीवाल विल बी प्लेड बाय ध्रुव राठी। हाँ, दैट्स द परफेक्ट कास्टिंग एक्चुअली। यस। और हो क्या रहा है कि मतलब इन लोग को ऐसे पकड़ने जा रहा है और इन्हीं लोग मिल गए साथ में, तो अब इन लोग पीछे से भाग रहे हैं और मोदी जी एंड कंपनी हर घर में जाके म्यूजिक भी बजा देंगे, भाग भाग टीके बस टीके बस टीके बस। गाय रिची की और कर देते अपन। और मीनवाइल बैकग्राउंड में एक फ्रैंटिकली मोदी जी इज मेकिंग कॉल्स टू द आर्मी। बोल रहे हैं कि आर्मी वाले को भेजने के लिए बोल रहे हैं कि बचाओ, राइट कंट्रोल के लिए हमको मदद चाहिए, वैसे टाइप का। मोदी का एक्शन क्यों चेंज होता जा रहा है? मोदी जी धीरे-धीरे ही इज रियलाइजिंग ना कि मैं पीएम बन जाऊंगा तो फिर मेरे को यूएस वीजा मिलेगा, मेरे को यूरोप का वीजा लगेगा। वो दिखाएंगे ना कि मदद नहीं किया इनको नेबरिंग स्टेट से। महाराष्ट्र में फोन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कोई मदद नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पे अगेन सोनिया जी ने वहां पे बोल दिया था पहले से। मोदी जी ने वहां फोन किया तो ठाकरे ने बोला, मोदी जी ने बोला ठाकरे से कि भाई मैं राइट हो रहे हैं तो अकेले लोग चाहिए, लोग चाहिए तो गलत मतलब निकल गया, लोग भेज दिए। ये प्रॉब्लम।
थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था मतलब। हाँ, मोदी जी का बोलने का मतलब कुछ और था। मोदी जी को चाहिए कुछ और नहीं था, नहीं, मिल अबे इस मूवी में सो बाला एवरीबॉडी साहेब जस्ट वेंट सेक्युलर विद है, द ठीक है। प्रॉब्लम उद्धव से है इस मूवी में वन। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो बाला साहब ने उद्धव को बोला कि ऐसे लोगों को साला बचाने सांप के को लिए पाल भेजो। रहा था, उद्धव वही है ना। तो उद्धव ने क्या किया, उल्टा उसको भेज और मतलब गुंडे उंडे लोगों को भेज दिया। उद्धव इज रितेश देशमुख ना इस मूवी में। मे बी रितेश देशमुख इज रितेश देशमुख, उसके पापा भी है इस मूवी में। अच्छा हाँ, तो रितेश देशमुख तो चाहिए एज एन एक्टर मतलब। अरे ठीक है, जब हमारा नील नितिन मुकेश सब कोई प्ले कर रहा है तो हाँ, वो भी कर नील रहा है। नितिन को ही दे देते हैं। रितेश को एक्सपीरियंस भी है हम शक्ल्स करने की, तो हाँ कर लेगा वो। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब मोदी जी का नाम खराब हो रहा है मीडिया में, वो भी इसलिए क्योंकि ये सब लोग अब भाग के दिल्ली चले गए और इन्होंने दिल्ली में बड़कर और राजदीप को बोल दिया कि पब्लिक को बचाओ, क्या हो रहा है गुजरात में, बचाओ पब्लिक को। जबकि गुजरात राजदीप में देसाई। लोग खुश हैं गुजरात में, मतलब लोग बोल रहे हैं कि मतलब क्लेंजिंग हो गई एक जी, एथनिक और एक सीन पहला राजदीप का इंट्रोडक्शन ऐसे होगा, राजदीप एक हनुमान मंदिर के बाहर खड़ा है और 2-3 लोगों को बोल रहा है मंदिर जरा तोड़ो, और फिर मस्जिद जरा तोड़ो, ऐसे दोनों कर रहा है, ठीक है, एक ही फ्रेम में। जरा ये करा के और कवरेज में फिर तुमको दिखाएंगे कि वो खुद तुड़वा रहा है वहां का मस्जिद, और फिर कैमरा लेके फिर ऐसे बात कर रहा है, लुक एट व्हाट इज हैपनिंग हियर, कम्युनल ऐसे टेंशन, करके। कम्युनल वायलेंस। जबकि यही मोमेंट है मोदी इज गुजरात इज बर्निंग, ऐसे करके, और कट टू दिस मोदी जी मेरा गुजरात वहां पे, मतलब दोनों साथ में ऐसे एक ही। फिर क्या है कि मोदी जी अपने ऑफिस में ऐसे बैठे हुए बहुत सैड हैं कि मतलब मैंने इतना कुछ किया गुजरात के लिए और मेरा ही नाम खराब हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ना ऐसे उनके साथ ऐसे 4-5 लोग उनके जैसे अमित वगैरह वगैरह लोग बैठे हुए बोलते हैं कि मोदी जी ऐसा नहीं है, कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें। अभी आप ऐसे सोचिए ना कि यू आर इन अगर द बिग लीग नाउ। हाँ मतलब कभी कभी मतलब आपसे पहले भी बहुत लोगों ने किया, गोलवलकर जी से पूछिए, वो तो गए थे मुसोलिनी जी से मिलने। बट अल्टीमेटली क्या होगा, ये वो मोमेंट होगा जहाँ पे मोदी जी के, इस बार याद है अपन ने अपनी पूरी स्टोरी में से मोदी जी एक्सीडेंटली जगह जगह प्रकट हो जाते, राइट। इसमें हाँ। थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। मोदी जी के ऑफिस के बाहर एक लड़का खड़ा है, तो मोदी जी मैं क्या 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ आओ आओ, क्या हुआ? तो क्या, जैसे आपने इन 5 लोगों को पकड़ने के लिए 5,000 लोगों को त्याग दिया, बलिदान दिया इन लोगों दिया, वैसे ही अगर हमें काला धन और यहाँ पर काट देंगे, और फिर अगले सीन में थैंक यू अनिल, थैंक यू। तो इससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि मतलब मोदी जी को ये आइडिया भी तभी आ गया था क्योंकि मार्केट में इतना सब कुछ, न्यूज़ ख़राब हो गई है और लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाजपेयी और आडवाणी जी भी बहुत परेशान हैं और उन लोग गोवा में सेशन होने वाला है अभी। और उस सेशन में मोदी जी को तो पता है कि मोदी जी एक्चुअली राजधर्म का पालन कर रहे हैं, पर ये वाजपेयी जी को कैसे बताएंगे वो, ये है प्रॉब्लम। क्योंकि वाजपेयी जी का तो दिमाग इस राजदीप, और इसमें अपन अरुण को भी फंसा सकते हैं वैसे, पता है, फंसा फिरोज शाह जेटली को, फिरोज शाह जेटली को, क्योंकि वाजपेयी जी और मोदी जी के बीच में फिल्टर का काम तो ये कर रहा है ना। एक तो तुमको एक उसके बीच में ऐसे बहुत सारा ऐसे न्यूज़ डिबेट टाइप का ऐसा नकली राजदीप और नकली बरखा इनका दिखाना पड़ेगा, वी द पीपल टाइप का, जहाँ पे दिखा रहा है द प्रेशर इज माउंटिंग ऑन अटल जी, ऐसे टाइप का। देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज रात चैनल पे द एंड ऑफ नरेंद्र मोदी। क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक वो बड़ा सा वो कि बड़ा सा सीन जहाँ पे अपन ख़त्म करेंगे इस मूवी को, वो मूवी ख़त्म होगी यहाँ पे जहाँ पे हम भी तो वही कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, हाँ वही, यहाँ पे ये मूवी खत्म, तो उसके लिए कि एक मुख्यमंत्री को, ये मनमोहन सिंह हो गया मेरा वाजपेयी। बहुत ही मतलब दिस इज अ वेरी मेटा लेवल मूवी बन चुकी है ये, मतलब कोई भी किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो कुछ भी हो सकता है। वही तो, क्योंकि तुम मोदी के पर्सपेक्टिव से देखो तो वाजपेयी भी मनमोहन सिंह है वैसे, और क्या, और योगी के पर्सपेक्टिव से देखो तो वाजपेयी कार्ल मार्क्स, और योगी के पर्सपेक्टिव से मोदी भी कार्ल मार्क्स है। मोदी भी कार्ल मार्क्स है, मोदी के दाढ़ी भी है अभी तो। मोदी शेव भी हो सकते हैं। बट एनीवे,
गोवा में सेशन हो रहा है और यहाँ यहाँ पे अपन ऐसे भी दिखा देंगे कि गोवा सेशन में जा रहे हैं लोग, वैसे पीठ ऐसे जैसे होता है ना, जैसे वो जैसे MS धोनी फिल्म में उसको दिखा देते हाँ। पीठ पीठ थपथपा रहे हैं लोग, ऐसे सब धोनी को हाँ। धोनी नहीं सॉरी पीठ थपथपा रहे हैं। एक ही बात है। और यहाँ पे एक इमोशनल सीन भी रख सकते हैं अपन। यहाँ पे एक यंग लड़का गंजा भगवा वस्त्र पहने हुए दौड़ते हुए आएगा और बोले, नरू नरू भैया पहचाना मुझे? कौन? अरे मैं अजय आदित्य आदित्यनाथ। अरे तो इतने बड़े हो गए? हाँ, और बड़े बड़े दंगे, आई मीन बड़े बड़े कांड भी किए काम 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 भी किए। और यहाँ पे वो उनसे भी मिलवा सकते हैं वापस, प्रज्ञा से भी। प्रज्ञा एक्चुअली जब अपन बोल रहे थे कि सुपर पावर्स की बात करते हैं, अहमद पटेल का सुपर पावर था वो बुचर्स नाइफ। मणिशंकर अय्यर का सुपर पावर ये है कि वो क्रोकोडाइल बन जाता है। कॉल बैक। वो But anyway, कितनी बार कम बैक करेगा यार? क्रोकोडाइल तो बार बार मणिशंकर वो कॉर्नर पहले स्टोन है इस मूवी का। एज फार एज आई रिमेम्बर वो मतलब वो पहले वो भी थी, प्रज्ञा भी प्रज्ञा, थी। अरे हाँ प्रज्ञा भी थी, but बट मैंने वो- चेंज किया था ना उसको बीच में। और आखिरी पार्ट में मणिशंकर का फिर से रोल है ना। मणिशंकर तो वो जब इंदिरा चाय वाला जी डायलॉग। शाकाल बन गई थी इमरजेंसी में, तो उनके पास वो शाकाल वाली शार्क और मगरमच्छ हाँ। की वो जगह भी तभी तो वो थे। मणिशंकर अय्यर बनाया था अपन ने, तभी तो हाँ, बनाया तो था मणिशंकर तभी तो था वो उनके लेयर में। हाँ। मणिशंकर बैठा। इंदिरा के समय अरे से। हाँ, वो तो पार्ट 3 के लिए होगा ना, कि जिसमें वही मैं बोल रहा हूँ, तो मणिशंकर बार बार आएगा इसमें। मोन्टाज होगा मणिशंकर जहाँ पे plays- मोदी जी कैंपेन कर रहे हैं हर जगह, वो अपने एक से बढ़ के एक इश्क है तो रिस्क है लाइन दे रहे हैं और ये और वो कर रहे हैं, और बीच में से मणिशंकर को और राजदीप को और करण थापर को, हम्म, और ये सब नील नितिन मुकेश हैं। हाँ। नील नितिन मुकेश की लाइफ सेट हो जाने वाली है इस मूवी से। Yes, this is the breakthrough that he was looking for. और सब ऐसे, और वो जो नीच आदमी वाला डायलॉग है ना उसमें तो ऐसा ऐसा मतलब जैसे वो हुआ ना जब वो मोदी जी को उर्दू टीका नहीं स्टाइल मिला। में बोलेगा नीच। आदमी है, आदमी। एक्स्ट्रा जहां पे नहीं जरूरत है वहां पे भी लगा देंगे हम। लाहौल वक़्फ़। अहमद पटेल। अहमद। तो विद दैट गोवा सेशन में क्या हुआ आदित्य? कभी कभी राजा के प्रजा प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। राजा के लिए राजधर्म का पालन बहुत जरूरी है। इतनी तेज तो अडवाणी वाजपेयी जी रहते 2 साल की बात है। पॉडकास्ट कोई सुनेगा नहीं ना वरना। और फिर वही सीटियां वीटियां बच जाएंगी। वहां पे सीटी नहीं, वहां पे फिर ऐसे एक बैकग्राउंड में एक बहुत ऐसा टेंस सा म्यूजिक और बहुत देर का पॉज। अब पॉज लगेगा मूवी में। कैसे होगा कि वाजपेयी के डायलॉग्स के बीच में पॉज नहीं लगेगा। पॉज विल बी आफ्टर ही हैज सेड एवरीथिंग क्यूमुलेटिव, सो दैट यू इफ यू हैव नॉट रेड और ऐसा भी इसके पहले ऐसे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि वाजपेयी जी से मोदी जी को समझा रहे कि देखो इंडिया में तो और ये प्रेशर था वाजपेयी जी हाँ, पे इसीलिए कि देखो इंडिया में तो मुसलमानों को हर्ट करोगे तो तुमको उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, क्योंकि इंडिया को मुस्लिम्स बहुत पसंद है। ऐसे ऐसे पूरा एस्टैब्लिश कर देंगे। और ये वाजपेयी जी खुद भी प्रेशराइज हुए हैं। वाजपेयी जी का भी उनका मन की बात नहीं है ये। हाँ हाँ, वाजपेयी जी हैज बीन प्रेशराइज्ड, ब्रेन वॉश्ड बाय अरुण को फोन आया पहले राजदीप का, ठीक है, एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन अरुण एंड राजदीप, लाइक टेल अटल Tell Mr. Atul that his government won't survive. if this government has to survive, they have to dump this Narendra Modi. Appease the ऐसे ने और फोन करके appease the Muslims. Muslims. Appease the Muslims to win the elections. और जब अरुण वाजपेयी जी को बोला, क्योंकि अरुण इज कमेलियन राइट, तो अरुण उनसे उस एक्सेंट बात करता है, पर जब वाजपेयी जी के पास आता है तो नॉर्मल हो जाता है कि अरे वाजपेयी जी ऐसा ऐसा हुआ है ये, तो अरुण इसमें बुरा क्या है, जमीन समतल हो गई ना। बट फिर अरुण उनको कन्विंस करता है और फिर ये सीन होता है जो आदित्य बोल रहा है, और फिर पॉज, लंबा पॉज ऐसे, और फिर और मोदी जी का चेहरा, अटल जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, और अटल जी का रोल कौन प्ले करेगा? वागले की दुनिया वाले जो अंकल है ना,
वो तो उस मूवी में अटल जी हाँ बने थे ना, किस मूवी में? ये एक्सीडेंटल वो में। कभी अटल जी का भी कोई रोल किया है क्या किसी एक्सीडेंटल ने? में नहीं कोई और है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नहीं, सॉरी। पता नहीं, वो बंदा बनेगा जो चक दे इंडिया में भी स्टार्ट में रहता है, ही इज अवर अटल जी। ठीक है, और ये कट और फिर एक लंबे से पॉज के बाद विसिल जब बजना चाहिए तब आएगा। हम भी वही कर रहे हैं साहब। हम भी तो वही कर रहे हैं ना साहब। अब बजेगा मोदी ऐसा कर देंगे। सबकी चाय, मोदी की चाय, काका ले लो चाय। हालांकि ये मोमेंट इतना मोदी के लिए विक्टोरियस था नहीं, बट अरे इस मूवी में सब अरे इस मूवी में हम वही तो है ना, मतलब जो भी डिफीट है सबको अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। ये मूवी पता है ना, ये मूवी वर्ल्ड वाइड व्हाट्सएप पे रिलीज होने वाली है। फर्स्ट मूवी एवर। तो ऐसे थोड़ी कि मतलब सही डाल दोगे कुछ भी। हम भी तो वही कर रहे हैं। सर कहते हैं शिवाजी महाराज जब आते थे तो वो जो है हाँ, ऐसा। हाँ। और यहाँ पर और जस्ट फॉर एडिशनल इफेक्ट बल 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 कोई पॉइंट नहीं है ऐसे ही। हाँ, ऐसे मतलब पूरा देश खुश है तो सारे रीजन का तुमको डालना पड़ेगा वो। हाँ, हर जगह का दिखाएंगे ना, फिर हर वो भी साउथ का भी दिखाएंगे तो वो बजेगा, फिर जो मालगुडी डेज की म्यूजिक बजा देंगे वहाँ पे। तो ऐसे आज एवरीबॉडी इज हैप्पी अब 6-7 स्टेट्स ऐसे कवर हो गई। और बंगाल का होगा तो बंगाल में क्या बजेगा पता है? बट यहाँ पे ये भी मतलब अपन को वो करते हैं, बहुत प्रेशर था और अल्टीमेटली मोदी जो है वो अडवाणी जी के पास गए, बोले कि मुझे एक मौका और दीजिए, बस एक मौका, गुजरात को मैं मॉडल बना दूंगा, अर्जुन रामपाल बना दूंगा, एक मौका दीजिए आप मुझे बस। अगले डब्बू रत्नानी का कैलेंडर में गुजरात रहेगा 6 पैक एब्स के साथ। एब्स। यहाँ पे आप एपिसोड को रैप जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं।